कि ढोल बजा। पहले उसने थप्पड़ मारी, लात मारी मेरे पे, सारे डोमड़े ढोल बजा। मैंने भाई खाना खाने दिया हमको। उसके बाद अब ये एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय है। सामाजिक भेदभाव और कलाकार के अपमान पर आधारित इस घटना के लिए एक प्रभावी समाचार रिपोर्ट नीचे दी गई है। विशेष रिपोर्ट: देवभूमि में कलाकार का अपमान, ढोल वादक के साथ अभद्र व्यवहार से आक्रोश। स्थान: उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र। रिपोर्टर: मीना डोगरा, पहाड़ की आवाज न्यूज 24। संपादक: डीपीआर उत्तराखंड। प्रस्तावना: उत्तराखंड की संस्कृति में ढोल दमोह को देव वाद्यों का दर्जा दिया गया है, लेकिन धरातल पर स्थिति इसके उलट नजर आ रही है। जहां एक ओर पहाड़ों में शादियों की रौनक है, वहीं दूसरी ओर एक शर्मनाक वाकया सामने आया है। एक व्यक्ति द्वारा बजगी समाज के कलाकार को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया और अभद्र गालियां दी गईं क्योंकि वो ढोल बजाकर अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहा था। शादी समारोह के खुशनुमा माहौल के बीच एक सिरफिरे व्यक्ति ने जातिगत और पेशेगत आधार पर ढोल वादक को अपना निशाना बनाया। चश्मदीदों के अनुसार कलाकार के साथ न केवल बदसलूकी की गई, बल्कि सार्वजनिक रूप से अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई। पहाड़ की आवाज न्यूज 24 की ग्राउंड रिपोर्ट। हमारी सहयोगी मीना डोगरा ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित पक्ष और स्थानीय लोगों से बात की। जांच में ये बात सामने आई है कि कलाकार को उसके पेशे ढोल वादन के कारण नीचा दिखाने की कोशिश की गई। अभद्र भाषा और गाली गलौज का प्रयोग कर माहौल को खराब किया गया। समाज के प्रबुद्ध वर्गों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसे हमारी समृद्ध संस्कृति पर कलंक बताया है। ढोल केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, हमारी संस्कृति की आत्मा है। यदि इसे बजाने वाले का सम्मान सुरक्षित नहीं है, तो हम किस आधुनिक समाज की बात कर रहे हैं? ग्रेटर दैन स्थानीय ग्रामीण की प्रतिक्रिया। इस घटना के बाद बजगी समाज और स्थानीय कलाकारों में गहरा रोष है। मांग की जा रही है कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, कलाकारों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित कराया जाए, जातिगत भेदभाव और अभद्रता करने वालों को सार्वजनिक रूप से चिन्हित किया जाए। देवभूमि की परंपराओं को सहेजने वाले इन कलाकारों का अपमान पूरी उत्तराखंडी संस्कृति का अपमान है। डीपीआर उत्तराखंड और पहाड़ की आवाज न्यूज 24 प्रशासन से इस मामले में त्वरित संज्ञान लेने की अपील करते हैं। बने रहिए डीपीआर उत्तराखंड के साथ पल पल की अपडेट के लिए। उससे वो किया मेरे साथ में उसने, है ना। उस वक्त आपके साथ और कौन कौन लोग मौजूद थे? पूरा वहाँ तो मेहमान आ गए थे सारे, वहाँ जनता थी, वहाँ कम 200-250 आदमी थे वहाँ। हाँ, वो जानते, सब जानते, पर किसी ने इससे नहीं बोले कि तूने इसके साथ में गलत क्यों किया। किसी ने हमको बचाने की कोशिश की? किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की है। उसके बाद हम तुरंत घर आए, न मैं वहाँ से विदाई के लाए ना कुछ लाए। उन्होंने 10 रुपये पट्टे में लगाया। उसके बाद तुरंत घर निकल गए। फिर 26 तारीख को घटना ये, फिर 26 तारीख हमने नागरी चौक में गए वहाँ। फिर अगले किसी ने कहा, उन्होंने कहा तुम जाल चौक में चल जाओ। फिर हमने कल 27 तारीख को यहाँ जाल चौकी में एप्लीकेशन दी है। तभी उन्होंने कहा वो बुलाए, वो आया नहीं। फिर तभी वो गाली दे रहा फ़ोन पे। उसके बाद भी गुनाह करने? हाँ, तो कल तो तुम ही थे दीवान जी बात पे, तो आजा थोड़ा हो रहा था कल भी। तब दीवान जी में रुक जाओ, कोई बात, कल आ जाना तुम। तब आज हम 28 तारीख को आ गए यहाँ। और उसका भाई आ रखा प्रधान, वो अभी बोल रहा सबके सामने, उसने अच्छा काम नहीं किया। उसका भाई खुद बोल रहा, प्रधान बोला कि अच्छा काम, मुझे न्याय चाहिए। आज जिस व्यक्ति ने मेरे साथ में लड़ाई झगड़ा मारपीट की, गाली गलौज की, उसको यहाँ चौक में पेश किया जाए और मेरे को न्याय चाहिए आगे, ताकि भविष्य में हमारे बच्चों के साथ में आगे मतलब ऐसा काम न हो। बस मेरे सरकार से निवेदन है। बस तो अपनी आंखों से सारा पूरा प्रकरण देखा है, तो आप हमें बताइए। हम वहाँ जा रखे थे ढोल बजाने के लिए। फिर जैसे हमने ढोल बजाया, हमने बोला हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो उसने गाली दी, जैसे कि दादा लोग बता रहे थे कि डोम डाम